नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ट्विशा शर्मा की मौत का मामला, जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, उसमें अब एक ऐसा नया मोड़ आ गया है जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी है। एक तरफ जहां ट्विशा का परिवार दहेज प्रताड़ना और हत्या के गंभीर आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरोपी पति और सास के वकील ने लाइव आकर कुछ ऐसे चौंकाने वाले दावे और सबूत पेश कर दिए हैं जिन्होंने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या वाकई ये मामला वैसा ही है जैसा दिख रहा है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आइए समझते हैं कि आरोपी पक्ष के वकील ने कौन से वो बड़े खुलासे किए हैं जो इस पूरे हाई प्रोफाइल केस का रुख पलट सकते हैं। ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत के बाद से ही उनकी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह चौतरफा आरोपों से घिरे हुए थे, लेकिन अब इस मामले में पहली बार आरोपी पक्ष की तरफ से बेहद आक्रामक और तथ्यात्मक पैरवी देखने को मिली है। उनके वकील इनोश जॉर्ज कार्लो ने ट्विशा के मायके वालों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वकील कार्लो का सीधा और स्पष्ट कहना है कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ साजिश रची गई है और उन्हें इस पूरे मामले में जबरन फंसाया जा रहा है। उन्होंने बेहद गंभीर लहजे में कहा कि केवल भावनाओं के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद हैं जो अदालत और पुलिस के सामने उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए काफ़ी हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इनमें से कई अहम दस्तावेज पहले ही जांच एजेंसियों को सौंपे जा चुके हैं। ट्विशा के परिवार का आरोप है कि समर्थ और उसके घरवाले 2 लाख के दहेज के लिए ट्विशा को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। इस आरोप पर तंज कसते हुए वकील इनोश जॉर्ज ने डिजिटल ट्रांजैक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले महज 4 से 5 महीनों के भीतर पति समर्थ सिंह ने खुद ट्विशा के बैंक खाते में यूपीआई के जरिए लगभग 8 लाख ट्रांसफर किए थे, जिसकी आधिकारिक रसीदें और बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में सबूत के तौर पर जमा कराए जा चुके हैं, ऐसा भी दावा है वकील का। वकील ने एक सवाल भी उठाते हुए कहा कि जो पति अपनी पत्नी को खुद लाखों रुपए बेच रहा हो, वो भला महज 2 लाख के दहेज के लिए किसी की जान क्यों लेगा। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि पुलिस को तुरंत ट्विशा के बैंक खातों की गहराई से फॉरेंसिक जांच करनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि समर्थ द्वारा भेजे गए 8 लाख रुपए का इस्तेमाल आखिरकार कहां और किस काम के लिए किया जा रहा था। बात सिर्फ पैसों के लेन देन तक ही सीमित नहीं रही। ट्विशा के परिवार ने समर्थ पर जबरन गर्भपात कराने और मानसिक दबाव बनाने के भी कई संगीन आरोप लगाए हैं। इस पर वकील कार्लो ने दलील दी है कि शादी के बाद ट्विशा कई बार बिना किसी रोक टोक के अपने मायके गई थी और वहां काफी वक्त भी बिताया था। ऐसे में अगर उन पर ससुराल में कोई जुल्म या दबाव था तो वो अपने मायके में ही सुरक्षित तौर से रुक सकती थी या फिर वहीं से कानूनी मदद ले सकती थी। इसके अलावा वकील ने मामले में एक नया और रहस्यमयी एंगल जोड़ते हुए दावा किया है कि ट्विशा की दुखद मौत के ठीक बाद उनके घर पर 2 पार्सल डिलीवर हुए थे। वकील ने जांच अधिकारियों से पुरजोर मांग की है कि इन पार्सल की भी सघन जांच होनी चाहिए कि आखिर मौत से ठीक पहले या बाद में वो कौन सी चीज़ें थी जो ऑर्डर की गई थी और उन्हें किसने मंगवाया था, क्योंकि ये तथ्य भी मामले की असल सच्चाई को सामने लाने में एक बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं। हालांकि दूसरी ओर ट्विशा शर्मा की आखिरी इंस्टाग्राम चैट भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने मीनाक्षी नाम की एक महिला को भेजे आखिरी संदेश में लिखा था कि मैं फंस गई हूँ, तू मत फंसना, जिसके ठीक बाद 12 मई की रात को उनका शव फंदे से लटकता मिला। इस हाई प्रोफाइल मामले में जांच ट्विशा की सास एक रिटायर्ड जज है, तो कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। एक तरफ पीड़ित परिवार इस दर्दनाक घटना को सोची समझी हत्या और प्रताड़ना बता रहा है, वहीं ससुराल पक्ष ने कोर्ट में ट्विशा पर ड्रग एडिक्ट होने का पलटवार करते हुए ड्रग ओवरडोज के कारण गर्भपात होने का गंभीर दावा किया है। फिलहाल पुलिस भी इस मामले में बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।